ओम नमः सिद्धि। मंगलमय मंगल करण वीतराग विद्या। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब भाव प्रगटाय। सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिह सकता नाश। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरा अधिकार अपन देख रहे हैं। और मोहनी कर्म के उदय से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति की बात अपनी हो चुकी। पहले अपन ने ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण होने वाला दुख और उससे निवृत्ति देखी थी। अच्छा, खास बात क्या थी कि वहां पे उदय से होने वाला दुख नहीं था। ज्ञानावरण दर्शनावरण में तो क्षयोपशम से होने वाला दुख है ना। क्योंकि वो नहीं जानता था, नहीं देख पाता था, उससे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जितना जानता था उसमें समस्या होती थी। फिर दर्शन मोहनी के उदय से होने वाला दुख अपन ने देखा है ना। मिथ्या मान्यता के कारण कैसे ये जीव दुखी होता है। और उसका उपाय भी टोडरमल जी ने बताया भी। ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ही वास्तव में इस भ्रम को मिटाने का उपाय है। बढ़िया बात आई थी। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय तो भ्रम को दूर करना। भ्रम दूर होने पर भ्रम जनित दुख भी दूर हो जाता है। इसके बाद बात चली थी अपनी चारित्र मोह के उदयजन्य दुख और उससे निवृत्ति। तो चारित्र मोहनी के कारण किस तरह से जीव दुखी होता है, इसकी भी चर्चा अपनी पूरी हो गई। कल इसका उपाय भी अपन ने देखा था। जीव कैसे उपाय करता है। ये सोचता है इच्छा हो रही है और इच्छा का दुख सहा नहीं जाता, तो इच्छा जैसे भी पूरी हो जाए। इच्छा पूरी हो जाए यानी इच्छा का जो प्रयोजन है, कषाय का जो प्रयोजन है, कषाय का प्रयोजन किसी भी तरह से पूरा हो तो ये सुखी हो जाएगा, ऐसा ये सोचता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि इच्छा मतलब कषाय में कार्यों का प्रमाण तो है नहीं। उस इच्छा में कार्य का प्रमाण तो है नहीं कि भाई इतना काम हो जाएगा तो ये इच्छा पूरी हो जाएगी। इच्छाएं पूरी होती नहीं, अंत कभी होता नहीं इच्छाओं का, है ना। तो ये समस्या बनी रहती है। इच्छा कभी पूर्ण होती ही नहीं है। कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर होता नहीं। कल इस पर चर्चा की थी अपन, है ना। जैसे उदाहरण भी बहुत अच्छा था। किसी को मारने वाले बहुत हों तो जब एक जना नहीं मारे तो दूसरे मारने लग जाते हैं, दूसरा नहीं मारे तो तीसरा मारने लग जाता है। ठीक उसी तरह से कषायों में भी कि जब कोई एक कषाय नहीं हो तो दूसरी दूसरी कषाय पैदा हो जाती है ना। अलग अलग कषाय निरंतर इसके बनी ही रहती हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो फिर सच्चा उपाय क्या है? वही सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान हो और जानना हो तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटती है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटती है और उसके साथ ही चारित्र मोहनी का अनुभाग भी हीन हो जाता है। फिर कषाय का अभाव होता है और तभी जाकर के ये सुखी हो। उसके बाद कोई प्रयोजन भी बाकी नहीं रहता, तो इसको कोई दुख भी शेष नहीं रहता। ऐसी बात कल अपनी हो गई थी। अब अपने को आगे का विषय देखना है। अंतराय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। अंतराय कर्म के उदय से किस तरह से दुख होता है। ये घातिया में सबसे हल्का है और घातिया में सबसे अंतिम है अंतराय। अंतराय के उदय से किससे दुख होता है वो अपन देखते हैं। और उससे उसका ये जीव क्या उपाय करता है और सच्चा उपाय क्या है उससे बचने का, वो बात यहाँ करती है। बोलिए। पंडित जी, अपन ये माने क्या कि जैसे तत्व चिंतन कर रहे हैं या जिनवाणी सुन रहे हैं,
या मंदिर में बैठे हैं तभी आपको मंद कथा है, बाकी आप यदि इन कामों से ये काम नहीं कर रहे हो तो आपको हाँ, कथा हमेशा उपलब्ध है। नहीं ऐसी बात नहीं। देखो, मंद कषाय दो तरह से होती है, क्योंकि आपने जैसे जो बातें कही ना, वो तो एक जैन के ऊपर ही लगेगी, है ना। और मंद कषाय का कोई जैनों का ही तो अधिकार नहीं है कि भाई जैन ही मंद कषाय हो। नहीं, मंद अपन कषाय जैन तो की बात, अपन सिर्फ जैन की बात कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ जैन की भी बात करो चाहे दूसरे की भी करो, अकेला स्वाध्याय आदि करते समय तत्व चिंतन के समय ही मंद कषाय होती है, ऐसी बात नहीं है। मंद कषाय कभी भी हो सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि तत्व विचार करते समय तो मंद कषाय ही होगी, है ना। अगर तत्व विचार कर रहा है तो ऊपर ऊपर से रीडिंग लगा रहा है, उसकी बात नहीं। तत्व विचार करते समय तो मंद कषाय होगी ही होगी, ऐसी बात थी यहाँ पर। कई लोग ऐसा समझते हैं कि जो शांत बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो मंद कथा है, ऐसी ऐसी नहीं धारणा है। नहीं नहीं नहीं, शांत बैठ करके तो मायाचार की योजनाएं भी बनाई जाती हैं क्या। जो भी ये कुछ बड़ा कांड करने की योजनाएं बनाते हैं, सब दिमाग में पहले बेल बनाते हैं, तो सब शांति में ही होता है काम। तो शांत बैठे रहना ये अकेला कोई मंद कषाय की निशानी नहीं। ऊपर से तो दिखता हो भले कैसा, अंदर कितनी हलचल है। जैसे समुद्र होता है ना, ऊपर तो बहुत शांत नजर आ रहा है, लेकिन अंदर उसके भयंकर हलचल हो रही है। अभी थोड़ी देर में वो हलचल ऊपर नजर आने लग जाएगी, ऐसी बात है वहाँ। तो इसलिए अकेला शांत बैठा रहे तो मंद कषाय हो, ऐसा नहीं समझना चाहिए, है ना। शांत बैठने में मंद कषाय होती है, लेकिन वो नियम नहीं, क्योंकि ऊपर से जो दिख रहा है। हाँ, बिल्ली बहुत दबे पे पाँव से आती है चूहे को पकड़, बहुत शांति में आती है। सही है बात। बगुला केसर ऐसा हाँ, बगुले को भी देख सकते हो आप। ध्यान लगा के बैठा है क्या? बगुला ध्यान लगा रहा है ना। ये मछली आई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नजर आ रहा है, ये नहीं आ रहा है ना। नजर नहीं आ रहा है। फिर से चलाता हूँ इसको। हम्म। हाँ, देखिएगा अब इसमें ऊपर से। हम्म, 7वीं लाइन, ऊपर से 7वीं पंक्ति देखिए। बहुरी अंतराय का उदयते जीव के मोह करी, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उपजे, परंतु हो ही सके नहीं। तब परम आकुलता होई। अ, यह दुख रूप है। हाँ, परम आकुलता होई सो यह दुख रूप है ही। या का उपाय यह करे है, जो विघ्नन के बाहर बाह्य कारण सूझे, तिनके दूर करने का उद्यम करे। सो यह उपाय झूठा है। उपाय किए भी अंतराय का उदय होते हैं विघ्न होता देखिए है। और अंतराय का क्षयोक्षम भय बिना उपाय भी क्षयोक्षम भय बिना उपाय भी विघ्न न हो, ताते विघ्नन का मूल कारण अंतराय है। बहुरी जैसे कुकरा के पुरुष करी वाही हुई लाठी की लागी, वह कुकरा लाठी स्यों वृथा ही द्वेष करे, तैसे जीव के अंतराय करी निमित्त निमित्त भूत किया बाह्य चेतन अचेतन द्रव्य करी विघ्न भया। यह जीव
तिनि बाह्य द्रव्य निस्यों वृथा द्वेष करे, अन्य द्रव्य या के विघ्न न किया चाहे और या के न हो। एक सेकंड, विघ्न किया चाहे और या के न होए, बहुरी अन्य द्रव्य विघ्न किया न चाहे और या के होई, ताते जानिए है अन्य द्रव्य का किछु वश नहीं, जिनका वश नहीं तिनस्यों काहे को लरिए, ताते ये उपाय झूठा है, तो साचा उपाय कहा कहा है। चलिए दो लाइन ही मैं पढ़ देता हूँ यहाँ से, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। साचा उपाय कहा है, मिथ्या दर्शनादि करी इच्छा करी उत्साह उपजे, सो सम्यक दर्शनादि करी दूर होई, और सम्यक दर्शन आदि ही करी अंतराय का अनुभाग घटे, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ी जाए, तब वह दुख दूर होई, निराकुल सुख उपजे, ताते सम्यक दर्शन आदि ही साचा उपाय है ना। यहाँ तक का प्रकरण वेदनी का, इसके आगे आता है वो अभी देखेंगे अपन, पहले तो इसको समझ लेते हैं। क्या कहा, अंतराय के उदय में क्या होता है, सभी जानते हैं। अंतराय माने कोई कोई हमें बाधा डालने लग जाता है, अरे कोई 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 नहीं डालता, अंतराय का उदय आता है तो अपने बाधा होती है ना। कैसी बाधा होती है, कि बाधा इस तरह की होती है कि हम दान देना चाहें दान नहीं दे सकते, है ना। हम कुछ वस्तु की उपलब्धि चाहें वो वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाती, हम कुछ समझ लीजिए भोगना चाहें या उपभोग करना चाहें वो नहीं हो पाता, है ना। ये सारे काम होते हैं ना। तो यहाँ विचार करना कि असल में वहां अंतराय का उदय होता है, और अंतराय का उदय होने की वजह से उसको इस तरह की बाधाएं खड़ी होती है ना। अंतराय का जब उदय आएगा तो सामने कोई वस्तु हो या नहीं हो, इसके बाधा खड़ी हो। वस्तु हो चाहे नहीं हो, इसके बाधा हो ही जाएगी, अपने आप हो जाएगी। देखो, अंतराय का उदय ते जीव के मोह करी दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उपजे, परंतु हो ही सके नहीं। इस लाइन को ऐसे समझना, अंतराय के उदय से जीव के मोह द्वारा दान लाभ भोग उपभोग वीर शक्ति का उत्साह होता है, नहीं ये नहीं है। इसको ऐसे समझना, जीव के मोह करी दान लाभ भोग उपभोग वीर शक्ति का उत्साह उपजे, परंतु अंतराय का उदय ते हो ही सके। तो टोडरमल जी ने ऐसा क्यों लिखा कि भाई पुरानी शैली है ना, उस समय ऐसे ऐसे भी वाक्य बनते थे, लेकिन कोई ये समझे कि वो जो उत्साह हो रहा है ना वो अंतराय के उदय से हो रहा है, वो उत्साह अंतराय के उदय से नहीं हो रहा है, वो उत्साह तो हो रहा है मोह के उदय से, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है अंतराय के उदय की वजह से। वो करी, हाँ लिखा ना ये यहाँ पे, मोह करी लिखा ही, अंतराय का उदय ते। अब यहाँ पे रुक जाओ, क्या होता है अंतराय के उदय ते, आगे का देखो, हो ही सके नहीं, अंतराय के उदय से नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, कि जो मोह करी दान लाभ भोग उपभोग वीर शक्ति का उत्साह उपजता था वह नहीं, वह नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, उत्साह नहीं हो पाता, या उस अनुसार काम नहीं हो पाता, कि उस उत्साह के अनुसार कार्य नहीं। उत्साह तो बहुत उपजता है इससे। क्या, अंदर से उछाले तो बहुत मारता है ये, क्या बहुत उल्लास होता बहुत, लेकिन अरे जैसे किसी बच्चे को ये पता चल जाए कि आज तो वहां पे अपने को जाना है, पार्टी में जाना है, क्या आज तो पिकनिक जाना है, आज तो वहां उनके यहाँ पे खाना खाने जाना है, और बहुत सारी मिठाइयां बनेंगी, अपने पसंद की चीजें मिलेंगी, जो भी है, उत्साह तो बहुत है। लेकिन अगर उसके लाभांतराय या भोगांतराय का उदय हो, क्या होगा, ये पापा अभी तक दुकान से क्यों नहीं आए, गाड़ी कब लाएंगे, कब जाएंगे अपन, कब खाएंगे, हैं, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ बार बार फोन लगाता रहे। लेकिन अगर इसके अंतराय का उदय हो तो ये नहीं कर सकता। अब मान लो कुछ ऐसा काम आ गया कि उसका पिताजी तो आ ही नहीं सका, अब जा ही नहीं सके, रात में तो नहीं खाते बेटा अपन, तो नहीं जा सका, भोगना तो चाहता है ना, लेकिन वो भोग मिलेगा नहीं। गजब की बात। अरे इसमें एक विशेष बात है,
वो भोग बाहर में मिल भी जाएगा तो नहीं भोग सकते, क्योंकि साता वेदनी का काम है वो वस्तुएं दिलानी, ठीक है ना, उसने दिला दी, लेकिन ये भोग नहीं सकता। वस्तु का लाभ होना एक बात है, और वस्तु का लाभ जो हुआ उसको भोगना है दूसरी बात। लाभांतराय का उदय होगा तो वस्तु का लाभ ही नहीं होगा, मिलेगी नहीं, लेकिन लाभांतराय का उदय तो नहीं है, लाभांतराय का तो क्षय उपशम है, वस्तु तो मिल गई है ना, साता वेदनी के उदय से, और इधर लाभांतराय का भी क्षय उपशम था तो वस्तु तो मिल गई, लेकिन अगर भोगांतराय का उदय है, उपभोगांतराय का उदय है, तो आप उस वस्तु को भोग नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? शक्कर शक्कर मिली लेकिन हाँ, है ना। अरे शक्कर तो है, शक्कर मिल गई, और पुण्य के उदय से शक्कर तो मिल गई है, साता वेदनी के उदय से और लाभांतराय के उदय से शक्कर मिल गई, लेकिन डायबिटीज है तो भोग नहीं सकते। घर पे वो वस्तुएं पड़ी है लेकिन नहीं खा सकते। बोलो, घर पे सब कुछ है, कमी नहीं है घर पे, क्या कि कोई कमी हो इसलिए नहीं खा पा रहा हो, वो नहीं है बात, लेकिन नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? कि अरे साहब हमारे तो ये बीमारी इसलिए नहीं, अरे ये सब फालतू की बात है, भोगांतराय का तेरे उदय है इसलिए नहीं खा सकता, असलियत तो ये है। उसका साथ देने के लिए वो बीमारियां वगैरह वो सब बाहर में खड़ी हो जाती है, क्या? हाँ, जिसके भोगांतराय का उदय नहीं होगा वो बीमारी होने पे भी खाएगा। खाते हैं ना चटोरे लोग, हो होगी बीमारी तो होगी, ये डॉक्टर तो ऐसे ही करते रहते, एक दिन तो मरना ही है, खा के ही क्यों नहीं मरूं? बोलो, मैंने पहले भी कई बार सुनाया है, 80-80 साल के बूढ़े भी उस जीवान पे जरा सी भी लगाम नहीं होती, जरा भी लगाम नहीं होती जीवान पे। 80-80 साल, 85 साल है, तो बोलो भोगांतराय का उदय तो मतलब भोगांतराय तो नहीं है उन्हें, है? तब तो भोग पा रहे। पाप बांध रहे वो अलग बात, ध्यान रखना, बंधेगा तो नया पाप ही उसको। लेकिन खास चीज क्या है कि भाई मोह से इसको दान देने का, किसी वस्तु की प्राप्ति का, कोई भोगने का, उपभोगने का, या अपना पुरुषार्थ पुरुषार्थ बल प्रदर्शित करने का, ऐसी शक्ति का उत्साह उपजता है। किसके कारण? मोह के। कौन सा मोह है? दर्शन मोह तो लगा हुआ ही है। चारित्र मोह में कौन सा मोह है? हम्म? देखो मान कषाय का भी है इसमें, मान कषाय के कारण वो अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करने का भाव आता है। लोभ कषाय के कारण वस्तु की प्राप्ति का, वो लाभ वाला जो है ना, लाभ का उत्साह तो लोभ के कारण ही होता है। भोग और उपभोग में भी लोभ लगता है, रति भी लगती है, ठीक है ना, वेद वगैरह भी लगते हैं, तो ये सब चीजें है ना यहाँ। उन कषायों के कारण तो इन 5 कार्यों का, दान लाभ भोग भोग वीर, ऐसी 5 चीजों का उत्साह इसके उपजता है, लेकिन उस उत्साह की पूर्ति का काम हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके इस तरह का अंतराय का उदय। तब परम आकुलता होती है ना आकुलता, है? अरे आप सबके था ना उस समय, कोविड के समय या लॉकडाउन में, चलो यहाँ घूमने जाए वहां घूमने, घर में कैद होकर घबरा गए थे लोग बाग, घबरा गए। 2 महीने हो गए घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकले, 3 महीने, जितना भी टाइम जिसको हुआ, है ना। तो अब वो घूमना तो चाहता, वो तो घूमना फिरना चाहता, ठीक है ना, लेकिन घूमने फिरने का, वो भोग भोगने का उसको भोगांतराय का उदय बहुत लोगों का था। मतलब सामूहिक रूप से ऐसा भोगांतराय का उदय तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्या? पूरी दुनिया के सामूहिक रूप से ऐसा भोगांतराय का उदय आया, घूमने फिरने के भोग का, है ना। बाकी खाने पीने के भोग का नहीं आया, और तो घर में तो जाने क्या क्या बना के खा गए लोग बाग, नई नई रेसिपी और नई नई डिशें बन गई। तो वो वाला भोगांतराय का उदय नहीं था, लेकिन घूमने फिरने के भोग का था। या जिनको चाय का शौक है, अब वो चाय की दुकानें नहीं मिलती, दूध दूध की वो समझ लो हड़ताल पर है, दूध बांटने वाले या कुछ भी है, कर वो क्या बोलते हैं, आंदोलन कर दिया या कुछ भी कर दिया। थोड़ी देर तो कोरोना के टाइम हाँ, कोरोना के टाइम पे भी नहीं आ रहा, वो कोविड के समय भी दूध वगैरह सब
चोरी छिपे कैसे कैसे लिया है सबको मालूम है अच्छे से, है ना। वो तो याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्यों राहुल भाई कैसे घूम घूम के कितनी जगह से लिया और क्या क्या लेकर के आए। ये तो सर्विस में थे तो हमारा काम हो जाता था थोड़ा बहुत इनके सहारे उस समय यहीं रहते थे। तो हुआ, ये सब भी काम हुआ। तो देखो, लेकिन सबके अलग अलग तरह का अंतराय था ना। अब हम तो घूमने फिरने का हमको शौक है, लेकिन घूमने नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ? क्या हुआ ये, कि क्यों पैर सही नहीं है क्या, कि पैर वेर तो सब सही है, घुटने सब सही है, कंप्लीट है ना, लेकिन नहीं निकल सकते, पाबंदी है साहब। वो पुलिस वाले वहीं खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं जाने ही नहीं देंगे, वहीं से भगा देंगे। आया ना, लोगों को तो कितना रोना भी आया, अरे हमारे तो प्रभु के दर्शन ही नहीं हो रहे, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, उनको गाड़ियों में बिठा बिठा के ले गए पुलिस वाले, धोती दुपट्टे में। हाँ? ऐसे दृश्य भी देखे, वो अच्छी बात नहीं थी, वो अपने समाज पे एक तरह से बदनामी जैसा काम हुआ वो। क्या भैया, अपने को देखना चाहिए कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, उस हिसाब से अपने को अपनी क्रिया करनी चाहिए। खींच तान करके धर्म नहीं होता कभी, ये समझ लेना। वहां पे इतनी आकुलता करते करते जाए, आकुलता करते करते आए, ऐसे ऐसे धर्म नहीं होता, धर्म ऐसे नहीं सदता। खैर, तो देखो, उत्साह उपजता है इसको, कैसा उत्साह उपजता है, भोग भोग का तो आपको मालूम कि हम ये कर ले, वो कर ले, ऐसा खा ले, ऐसा पी ले, या ये वस्तु का उपभोग कर ले, है वीर का। अब उसको इतना सामर्थ्य दिखाने का बहुत उत्साह है। कभी देखा है ये जो फुटबॉल का मैच चलता है या क्रिकेट का मैच चलता है, तो कुछ खिलाड़ी वो जो वहां बैठे रहते हैं पेविलियन में इनके, क्या, और उनकी बारी आने के वो तैयार रहते हैं, तो चुपचाप नहीं बैठे रहते हैं, उनका कभी भी हाथ पैर देखना, कुछ ना कुछ हिलते ही रहेंगे वो, बस अभी मौका आएगा, अब मौका आएगा। वो फुटबॉल वाला तो पैर ऊपर नीचे करता ही रहता, क्या, कि अभी ये दूसरे को कार्ड दिखाया जाएगा और ये इसको अंदर भेजा जाएगा, होता है ना ये। मैं ज्यादा जानता नहीं फुटबॉल के बारे में, तो वो क्रिकेट में भी बैठे रहते हैं, अरे ये इतनी गेंदें बिगाड़ रहा है, अभी मैं जाऊं तो चौके छक्के मारूं, अभी टीम को जिता करके लेके आऊं, लेकिन ये आउट तो हो। अब बोलो, आउट ही नहीं हो रहा, और कुछ नहीं तो बारिश हो गई। अब खिलाड़ी इंतजार कर रहा है कि कब ये बारिश हटे और मैच चालू हो और मैं फिर दिखाऊं अपनी कला। क्या, ये वीर्य अंतराय का उदय है उसका, है ना। वीर्य प्रकट करना चाहता है, पौरुष दिखाना चाहता है अपना, क्या, ये हम में कितना दम है ये हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन बाधा तो ऐसी है, मैच रोक दिया गया, कोई घटना घट गई, होता है ऐसा। अंदर भी केवल ज्ञान प्रकट करना चाहिए, हाँ, तो वो हो गए नहीं, उसमें भी यही आएगा मेरे ख्याल। वहां पे जब ये आगे बढ़ते हैं तब तो ऐसा भाव रहता नहीं। नहीं, भाव उसमें बैठे हैं वो, हाँ। कि उस समय काय का है, काय का ही तो है। हाँ, अंतराय तो है ना, तो अभी तो नहीं भाई होना चाहिए। ज्ञान में तो है ही सही वो बात। देखो, अपन ने मति श्रुत ज्ञान की परिभाषा देखी थी, उस समय भी अपन ने चर्चा की थी। मति ज्ञान की परिभाषा क्या, मति ज्ञानावरण एवं एवं वीर्यांतराय के क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, है ना। तो वीर्यांतराय लगता है उसके साथ, भाई ज्ञान हमारे पास है, ठीक है ना, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने की ताकत भी तो होनी चाहिए। ज्ञान एक गुण है, तो बस हम जान लेंगे उससे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे घड़ी का कांटा है ना, घड़ी के कांटे में वो ऐसी योग्यता, वो जो गियर है उसके अंदर असल में, उसमें ऐसी योग्यता है कि वो गोल गोल घूमता है, ठीक है, वो योग्यता तो है। लेकिन ये बताओ, सेल ही नहीं लगेगा तो कहाँ से घूमेगा, पावर तो चाहिए, है, पावर तो चाहिए ना। तो ज्ञान गुण तो पड़ा है, तो जानने का काम वही करता है, कोई और नहीं करता। वीर्य गुण नहीं करता जानने का काम, लेकिन उस ज्ञान गुण की बैटरी कौन है, उसको ताकत कहाँ से मिलेगी, वो वीर्य गुण से। तो उसमें वीर्यांतराय का क्षयोपशम चाहिए अपने को, केवल ज्ञानी को नहीं। क्यों, केवल ज्ञानी को क्यों नहीं, केवल ज्ञानी को क्यों नहीं, केवल ज्ञानी को अंतराय का क्षय चाहिए। अपन बात कर रहे थे क्षय उपशम, है ना, वो तो क्षय हो गया। क्षय होने पे ही होता है। तो केवल ज्ञान तब तक प्रकट नहीं होता जब तक वीर्यांतराय पड़ा हुआ। ज्ञानावरण और वीर्यांतराय ये दोनों एक साथ जाते हैं। दोनों का क्षय एक साथ होगा, ये नियम है
क्या? देखो, इनमें से सिर्फ मोहिनी है जो पहले जाता है, सिर्फ मोहिनी है जो पहले जाता है। जैसे दर्शन मोहिनी तो चौथे में ही चला जावे, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। चारित्र मोहिनी भी 11वें में चला जाता है, समाप्त हो जाता है 10वें के अंत में, मतलब उसके बाद खत्म है। लेकिन ये जो तीनों है ना, दर्शनावरण, ज्ञानावरण और अंतराय, अंतराय में भी वीर्यांतराय ही मुख्य है, बाकी तो अपने लौकिक कार्यों के हिसाब से है। तो वो अंतराय का क्षय भी उसी के साथ होता है। अगर मान लो इधर तो ज्ञानावरण का क्षय हो जाए, लेकिन वीर्यांतराय का क्षय नहीं हो, तो कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ताकत तो है ही नहीं जानने की, केवल ज्ञान तो मिल गया, लेकिन केवल ज्ञान को झेलने की ताकत कहाँ से आएगी? तो उस ताकत के लिए वीर्यांतराय जरूर, मतलब वीर्य जरूरी, अनंत वीर्य जरूर। वो अनंत वीर्य उस अनंत ज्ञान का सहकारी है ना। और उसके लिए वीर्यांतराय का क्या चाहिए? क्षयोपशम, क्षय, वहां पे क्षय लगे, है ना। अपने अपने क्षयोपशम लगे, क्योंकि अपने क्षय होता नहीं। अगर सोचो तो सही, अपने अभी क्षय हो जाए तो क्षय हो जाए, लेकिन इधर तो केवल ज्ञान है नहीं, ये करेंगे क्या फिर? वो अनंत शक्ति मिल गई अनंत वीर्य का क्या करेंगे फिर? पगला जाएंगे फिर। इसलिए वो तो व्यवस्था ही नहीं है इस तरह की, सब सिस्टम बना हुआ है बढ़िया। बोलो। भोग में भोगांतराय मतलब एक बार भोग, मतलब भोग में जो अंतराय हो। उपभोग हाँ। मतलब जैसे मुझे केक पसंद है, तो केक एक हम्म। बार खाई, भोग। और उसे ज्यादा खाने का जो भाव आया वो उपभोग हो गया। कितनी बार भी खाओ वो भोग ही है। उपभोग तो प्लेट है जिसमें केक रखा, नहीं आया समझ में? मतलब उपभोग, बार बार जिसे भोगा जा सके उसे उपभोग कहते हैं। तो केक एक बार जो अंदर गया उसी को खा लोगे क्या दूसरी बार? दूसरी बार तो दूसरा हिस्सा आएगा ना भाई। हाँ। भोग तो वो एक ही बार भोगा जाता है, भोगा और खत्म। अब अगली हम्म। बार तो अगला अगला आएगा, अगला ग्रास आएगा ना। तो उपभोग का तो कोई एग्जाम्पल? उपभोग का बताया ना, बर्तन, कपड़े। ये कपड़े में कितनी बार पहन सकता हूँ? ये कितनी भी बार पहनूं, कल भी पहने, आज भी पहन लिया, कल भी पहन लूंगा, फिर पहन लूंगा, फिर पहन लूंगा, है। धो धो करके बार बार पहनता रहूंगा। मोबाइल का क्या, ये मोबाइल उपभोग ही तो है। ये मोबाइल साल 2 साल 3 साल जितना भी कोई चलाता है, तो उपभोग ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, जहां भी बैठे हो, आसन पे बैठे हो, तो ये सब क्या है? ये उपभोग है ना। ये एक बार में समाप्त नहीं होती ये चीज। भोग उसे कहते हैं जिसे एक बार भोगा और खत्म। रत्नकरण में पढ़ा तो था अपन ने, भुक्त्वा परिहातव्यो, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य, उपभोगो शन वसन, प्रभृति पांचेंद्रियो विषय, ऐसा श्लोक है। भोग और उपभोग, जो भुक्त्वा यानी भोग करके जिसका जिसे छोड़ना ही पड़े, जो खत्म हो जाए कुल मिला, जिसका परिहार हो जाता है, एक बार भोगा और उसका परिहार हो गया, वो तो है भोग। और जो बार बार भोग सके, वो भोग। आपके घर में जो बर्तन है, उन बर्तनों का आप रोज ही काम में लेते हो ना, तो बार बार भोग तो रहे हो उनको, वो भोग हो गए। कपड़ों को बार बार काम में लेते हैं, मकान बार बार काम रोज ही आ रहा है, मकान का उपभोग होता है। मोबाइल का उपभोग होता है, ऐसा। मोबाइल में डाटा का भोग होता और है जो वीर ठीक है, ध्यान रखना। ये डाटा मोबाइल चलाते हो में। ना, डाटा हाँ। डाटा नेट, नेट तो भोग हाँ हाँ, नहीं नेट है। मोबाइल। वो तो जो भी प्लान डला रखा है वो उतना जीबी खर्च हुआ तो हुआ वो तो अब नया आएगा जो है। मोबाइल उपभोग है, जैसे थाली उपभोग है, लेकिन उसमें रखा हुआ भोजन वो भोग है। उसी तरह से मोबाइल में आया हुआ डाटा वो भोग है। ऐसा समझना है, ऐसी ये विचित्रता है। वीर्य अंतराय, हम्म। ये जो वीर्य अंतराय है, जैसे कि अभी जैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं अपन मोक्ष के लिए तत्व चिंतन, वो तो उसमें भी अपन अपना वीर्य तो यूज कर ही रहे हैं ना। उसमें वीर्य का मतलब बोल सकते हैं उसमें क्षयोपशम हो रहा है, जैसे तत्व चिंतन कर रहे हैं, हाँ, बुद्धिपूर्वक उसमें भी मंदिर चाहिए, जाके बैठ रहे हैं। चाहिए, उसमें भी चाहिए। अरे सीधा सा है, जब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के लिए अपने को वीर्यांतराय का क्षय उपशम चाहिए, तो फिर तत्व चिंतन वो भी तो ज्ञान के माध्यम से ही होगा। उसके लिए भी वीर्यांतराय का क्षय उपशम चाहिए। आया समझ? तो ऐसा है। तो अपनी वो सामर्थ्य आदि का उत्साह तो उसको उपजता है प्रकट करने का,
है ना। लेकिन काम हो नहीं पाता। अब जब काम नहीं होता तब क्या होता है? परम आकुलता हुई। परम आकुलता। परम आकुलता लिखा, आकुलता नहीं लिखा है। जबरदस्त आकुलता होती है उसकी। अरे जो चीज मिलनी हो और वो नहीं मिल रही है ना, मिलना पक्का है लेकिन नहीं मिल रही है। अरे कुछ मंगाया आपने, ऑनलाइन मंगाया, ठीक है। अब ऑनलाइन आज आ जाना चाहिए था, आज तो मेरे पास ये वस्तु आ ही जानी चाहिए थी, लेकिन अरे नहीं, अभी तो हड़ताल हो गई, अभी तो अरे दूसरी जगह पहुंच गया, दूसरे शहर में पहुंच गया, वहां से वापस आएगा और ये तो तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके उसका अंतराय हो। तब तक नहीं मिलेगी। इतनी सीधी सी बात। और तब आकुलता कितनी होती है, खास बात तो ये। आप दौड़ रहे हो, उधर जा रहे हो, वहाँ पोस्ट ऑफिस बस स्टैंड, उधर जा रहे हो, उधर हाँ, जा रहे हो, ये उत्साह। और ये उत्साह उसका। अब लेकिन वो उत्साह की पूर्ति नहीं हो रही। क्या? उत्साह तो खूब है, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, क्या? अरे किसी को रहता है ना, शादी आने वाली है खूब नाचेंगे, हैं? और उसके पहले ही पेड़ टूट गया। निकल गया सारा उत्साह। और इसके तो मन में बहुत उत्साह था, आनंद उत्साह के साथ। ये तो शादी ब्याह में होता है, बहुत से ज्यादा ही उत्साही होता है इन कार्यों में, फालतू के कार्यों में। तब उसको तो उत्साह बहुत था, लेकिन अरे वो तो टांग ही टूट गई। अरे शादी टूट गई टांग टूटना छोड़ो, जिनकी होने वाली थी उनकी टूट गई। अब क्या हुआ? मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी, मैंने तो पूरी डांस की भी प्रैक्टिस कर ली थी, हैं? क्या हुआ ये सही था, है ना। तो उसको जो उत्साह था, वो उत्साह की पूर्ति नहीं होती, तब आकुलता कितनी जबरदस्त होती है ये बताने की आवश्यकता नहीं। अरे बेचैनी कैसी होती है, कोई भी वस्तु हो या कोई भोगने की, वो भोजन की कितनी बेचैनी होती है। वहाँ खड़े रहते हैं गिद्ध भोजन में, कोई चीज हो मान लो खत्म हो जाए, वो लेके आ रहा है वहां से, अभी लेकर के आ रहा है अंदर से। आई नहीं होती, हैं? आई नहीं मिली। हाँ, आई नहीं, स्टॉल पर वो वस्तु ही नहीं आई। आपको तो वो सोचे आया नहीं, अभी तक आया नहीं, कब आए और कब ये खाएं अपन। अब बाकी सब तो खा लिया, यही चखना है बस, यही चखना बाकी रह गया। पूछेगा, उसको आवाज देगा, अरे कह रहे मिली। तुमको मिली क्या? है? तुमने खा ली क्या ये? और दूसरे को मिल गई, अगर मान लो किस्मत से दूसरे को मिल गई हो और उसके बाद खत्म हुई हो, अब फिर इसकी शक्ल देखने लायक। अभी तो उसको पता चला ये चीज हुआ। कि ये इसको तो मिल गई, वो अपनी बारी आते ही खत्म हो गई। है? ये गुलाब जामुन सारे खत्म हो गए, हमने तो खाए ही नहीं, हमने तो चखे ही नहीं, कोई नई मिठाई आई हो, है ना। देखो हम तो जाते नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या आइटम बनाते हैं, क्या करते हैं, हैं? तो अब जो भी हो, हम तो वहां पहुंचे और खत्म हो गया। अरे तुम्हारे भोगांतराय का उदय था, तुमको नहीं मिलना था। अरे वो न्यू स्टॉल वाला खराब था बहुत, वो उनको तो सबको दे रहा था, लेडीज को तो सबको दे रहा था, और हम गए तो हमको तो दी नहीं। ऐसे भी बातें करते हैं। और बाढ़ के किवाड़ निकली, खत्म। हाँ। शाम पड़ गई ना, पहुंचते पहुंचते शाम पड़ गई। अब कोई अपने जैसा हो, क्या जैन शासन का थोड़ा सा वो मान सम्मान रखता हो, और शाम होने के पहले, सूर्यास्त के पहले दरवाजे बंद कर दिए गए हो कि अब किसी की एंट्री बंद कर दो, क्या 20-25 मिनट पहले कि अब कोई घुसेगा ही नहीं, जो जो है वो खा के निपट लो अब ऐसा किसी ने कर दिया हो, फिर यार हम तो आए भी सही और इन्होंने तो ताले लगा दिए, दरवाजे लगा दिए, बोलो। है कि तेरे भोगांतराय का उदय। अपने जैसों के यहाँ कोई रात में आ जाए, उसके तो भोगांतराय का उदय होता ही है। हैं? घर कुछ रखा ही नहीं इन्होंने, रात को रखा नहीं कुछ भी, है कि तुझे हम जैन धर्म परोसेंगे, तो आ तुझे उससे ज्यादा बढ़िया चीज देंगे, घबराता क्यों है? क्या कहा? तो वो अ, उत्साह हो नहीं सकता, तब परम आकुलता हुई, सो ये दुख रूप है ही, ये समझाने की जरूरत नहीं है। परम आकुलता कैसी होती, 2-3 उदाहरण दे देना मैंने, बाकी आप लगा लेना। परम आकुलता होती, या का उपाय ये करे। अब देखो इसके दिमाग में क्या उपाय आया, पहले तो आकुलता समझ में आ गई ना, आकुलता क्यों हुई, कि इसको बहुत उत्साह था उस लाभ का, भोग का, उपभोग का, दान का भी। हाँ, दान देने का ही बहुत होता है, और कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं, वहां पे लगा दूं। अरे
कोई अपना मिलने वाला गया हो, रिश्तेदार गया हो, मेरी तरफ से भी रसीद कटा देना, वहां से मेरी तरफ से भी कटा देना, मैं पेमेंट कर दूंगा। क्या होता है, बहुत सौ को ऐसा उत्साह भी होता है, बुरी बात नहीं है ना। अब लेकिन आपकी तो भावना बहुत अच्छी, और सामने वाले के पास पैसे खत्म हो गए, वो क्या करेगा? कह रहे मैं करा तो देता भाई साहब आपकी, लेकिन पैसे बचे ही नहीं थे, अब यूं भी कैसे गए? वो कहोगे वो तो फिर नहीं हुई। मना ही कर दे देने वाला, लेने वाला ही मना कर दे। इस मत में तो पूरा है। हाँ, आप देना चाहो क्या कि साहब हमको भी इस पुस्तक के प्रकाशन में देना है, और पुस्तक प्रकाशन वालों की तरफ से वो बात आ गई कि नहीं अब तो हो गया पूरा, अब हमको आवश्यकता नहीं है। और हमको तो देना था, देना होगा, अब अगली बार कभी कुछ होगा तब देखेंगे। क्या हुआ ये? दानांतरा, दान में अंतरा है। मतलब है ना, देखो कैसी विचित्र बात, लोग तो दान देने में अंतराय लगाते हैं। क्या? अरे कहाँ तुम इधर उधर देते रहते हो, यही फालतू में हैं, खाओ पियो मौज से रहो, बिना बात ही इधर धर्म में पैसा लगाते रहते हो। लोग तो दान में अंतराय डालते हैं, लेकिन कुछ जीवों के दान देने में ही अंतराय है। ध्यान रखना है, दानांतराय को बहुत से लोग जो समझते हैं कि कोई अपने को दान देना चाह रहा हो लेकिन अपने को दान नहीं हो पाए, वो नहीं है, वो तो लाभांतराय है। वो लाभांतराय है, बहुत से किसी ने बोला था ऐसा, तो तब से मेरे को बात ध्यान है कि ऐसा भी समझ लेते हैं लोग। दानांतराय मतलब कोई हमको दान नहीं दे पाए, ऐसा नहीं है। आप किसी को दान नहीं दे पाओगे, हम नहीं दे पाएंगे किसी को दान, वो है दानांतराय। मैं दान देना चाहता हूं लेकिन दान दे ही नहीं पा रहा हूं। क्योंकि आपके है ना वो अंतराय तो। हाँ, अंतराय किसके है? यार चुपके से दान दे तो मायाचारी हुई, हाँ हुई ना मायाचारी, लेकिन अपन ने देखा था कषाय दोनों तरह की होती है, शुभ और अशुभ। है समझ में? घर वालों से छुप के आप देना चाहते हो, होता है कई बार ऐसा होता है, चुपचाप दे देंगे, बताना नहीं है घर पे। है, बहुत सी महिलाएं पतियों से छुप करके दान देती है ना, होता है ऐसा। अरे बहुत से पुरुष भी महिला से छुप करके दान देते हैं। ये सुन लेगी या इसको पता चल जाएगा तो अभी कोहराम मचा देगी। क्या? इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बच्चे देना चाहते हैं, कई बार ऐसे ऐसे बच्चे देखे हमने शिविरों में। क्या? वो चुपचाप माँ बाप से छुप के, जो भी अब उनके पास था, 100 200 300 रुपए, वो कि सर हमको ये उसमें पुस्तक में लगाना है या ऐसा, हम क्या करें, हमको दान देना है कहीं पे, आप बताओ कैसे करें? हैं? कितनी उदात्त भावना बचपन से। आया समझ में? हाँ, गुप्त दान कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, गुप्त दान करते ही गुप्त दान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब उसमें भी एक समस्या रहती है। क्या? वो सामने वाला कितना क्या ईमानदार है, ये अपने को पहले परख लेना चाहिए, उसके बाद फिर आप उस हिसाब से दो। विधियां तो बहुत हैं, उपाय हैं, सब हर तरह की चीज का उपाय है। खैर, तो ये समझ में आया दानांतराय। लाभांतराय, कोई वस्तु अपन चाहते हैं नहीं मिल रही है, भोगना चाहते हैं भोग नहीं पा रहे हैं, उपभोग करना चाहते हैं उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सामर्थ्य प्रदर्शित करना चाहते हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं प्रदर्शित कर पा रहे हैं, ये सब होता है कि नहीं? इसका नाम है अंतराय का रूप। ठीक है, तो अब ये उपाय क्या करता है? जो विघ्नन के बाह्य कारण सूझे तिनके दूर करने का उद्यम कर। मुझे क्या लगा, इसकी वजह से नहीं हो रहा है, इसने रोक लगाई, तो मैं उस व्यक्ति को या उस वस्तु को दूर करना चाहूँ, मैं उस व्यक्ति या वस्तु को दूर करना चाहूँ। अरे छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है ना, तो क्या कहता है, अरे पापा पहले ये रोड पे इतने सारे लोग चल रहे हैं, इनको तो हटाओ, इनकी वजह से मैं नहीं चला पाता हूँ। क्या? मैं साइकिल इनकी वजह से नहीं चला पाता हूँ कि बेटा ये तो यहीं रहने वाला है, तुझे चलानी है तो तुझे ढंग से तेरे हिसाब से चलानी पड़ेगी, इन्हीं के बीच में चलानी पड़ेगी। खैर वो आगे की चीज है, इनके बीच में चलानी है कैसे चलानी, लेकिन उसको क्या लगता है कि मेरे गड़बड़ाने का कारण ये लोग, उसे ये लगता है। ठीक उसी तरह से इसको क्या लगता है, इस व्यक्ति ने मेरे ये काम को रोका है, इसने अड़ंगा डाला है, इसने मेरा ये काम रोका है, इसने मुझे मेरे इस दान में अड़ंगा डाला, इसने मुझे इस लाभ से वंचित किया, इसकी वजह से मैं ये भोग नहीं भोग पाया, इसकी वजह से वो भोग नहीं भोग पाया, इसकी वजह से मैं ये सामर्थ्य प्रदर्शित नहीं कर पाया, तो ये उस व्यक्ति को हटाना चाहता है।
देखो एक असली किस्सा बताता हूँ, मेरे साथ घटित हुआ था, पहले भी शायद सुना चुका हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक कोई पॉलिसी थी, है ना, बीमा था किसी कंपनी का। अब वो हमको पहले ही उसको सरेंडर करवाना था, खत्म करवाना। तो वहां पे सब डॉक्यूमेंट वगैरह सब कंप्लीट करके लेकर के गए। ठीक है। अब कोई एक चीज रह गई होगी शायद। तो वहां एक लड़की बैठी थी, उसने कहा ये नहीं होगा। अब बोलने में भी थोड़ी ऐसी, है ना, कि ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये लेकर के आओ और उनसे बात करो, ये करो। उस समय तो मुझे गुस्सा आया, है ना, गुस्सा आ ही जाता है, उसमें क्या है। तो लेकिन बाद में जब शांत हुए तब थोड़ा विचार भी करा कि ये लड़की नहीं होती तो क्या अपना ये काम हो जाता। ये जो अड़ंगा डाल रही थी, ये नहीं होती तो क्या काम हो जाता। अरे ये नहीं होती तो कोई और होता, कोई और भी नहीं होता तो भी काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि असल में तो उस समय लाभांतराय का उदय था, है ना। पेज पे भी यही। हाँ वो नोट कर रखा है, अभी नोट कराते हैं ना, 9 नंबर पेज पर भी है पहले अधिकार। आय का युक्त नहीं बनता, हाँ उनके उदय में दंड का निमित्त नहीं नहीं बनता। बनता, ये बात आ रही है ना आगे इसमें। तो ये बात समझ में आई, क्या कहा, ये उपाय क्या करता है। मैं क्या सोचता हूँ, सुनो, ये लड़की नहीं रहे ना तो अच्छा, फिर तो काम हो जाएगा। अरे वो नहीं रहेगी तो कोई और आ जाए, कोई और आ जाए, या नहीं भी आएगी तो भी नहीं होना होगा तो नहीं होगा, है ना। आप लोगों के साथ भी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जब आप सोचते हो इसकी वजह से। अरे उसकी उसकी वजह से नहीं है, तेरे अंतराय का उदय है तो कैसे होगा, है। समझ में आई बात। अरे और छोड़ो, अपन तो धर्म लाभ लेना चाहते, है ना, हम तो धर्म लाभ लेना चाहते, हम तो स्वाध्याय करना चाहते हैं, हम तो पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर तत्संबंधी लाभांतराय का उदय हुआ तो कुछ ना कुछ बाधाएं आ ही जाए। अरे अपन प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, लेकिन अरे आज तो यहाँ पे नेट बंद है, सरकार ने नेट बंद कर दिया, क्या करोगे बताओ। हम्म। जो पहले पढ़े हुए हैं वही सुन लेते हैं, वो सुनने लगे तो फोन की बैटरी खत्म, या वो चीज ही करप्ट हो गई, वो फाइल करप्ट हो गई उसकी, है, कंप्यूटर खराब हो गया, कैसे निकाले हम उसको? कुछ ना कुछ हो जाएगा, है ना। और वो कुछ ना कुछ कैसे होगा, होगा तो उसके क्रम में ही, लेकिन ऐसी अपने आप एक व्यवस्था बनती है कि इसके तो तत्संबंधी अंतराय का उदय होता है और बाहर में उस तरह का बनाव अपने आप बन जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई तो कोई मशीन चलाना चाहे, है ना, उससे चले ही नहीं हो तो चल ही नहीं रही, खराब हो रही, उसके हाथों में काम नहीं होता, वो काम करना चाहता है उससे नहीं होता। और किसी के ऐसा अंतराय का उदय नहीं हो, कहाँ है, चल तो रही है, बटन चलाए चालू हो गई। ऐसा कई बार होता है, कई बार, कि हमने तो प्लग भी लगा दिया, बटन भी चला दिया, फिर भी नहीं चली हमसे, तो सब सही करा, और इनने आते ही ये बटन दबाया और चालू हो गई। ये क्या है। ये तो भैया अपना अपना अंतराय के उदय अथवा क्षयोक्षम के अनुसार बाहरी वस्तु है। याद करो 48 पेज, वे तो भिन्न द्रव्य, क्या, वे तो भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणत है। वो उस समय नहीं चलनी है तो नहीं चलेगी, जब चलनी है तब चलेगी। अथवा तेरे कर्म का उदय ऐसा, तेरे अंतराय का उदय ऐसा तो खराब हो गई, खराब हुई खुद की योग्यता से, और अंतराय का उदय तेरा, चली खुद की योग्यता से और अंतराय का क्षयोक्षम तेरा, है? क्या गजब का ऐसा सुनियोजित, मतलब इसीलिए लगता है कि कोई बना नहीं सकता ये, क्या, इससे सिद्ध होता है विश्व किसी का बनाया हुआ नहीं है। इतना परफेक्ट कैसे कोई कर सकता है बताओ। क्योंकि एक ही तो काम नहीं है ना, अनंत अनंत जीव हैं, कौन किस पर ध्यान देगा, है, किसका किसकी व्यवस्था बनाई जाए और किसकी हटाई जाए, क्या होगा। अब हमारा उपाय क्या होता है, जो विघ्नन के बाह्य कारण सूझे तिनके दूर करने का उद्यम। हमें जो बाह्य कारण विघ्न के नजर आते हैं उनको हम दूर करना चाहते हैं, इनकी वजह से विघ्न होता है। सो ये उपाय झूठा है, हम तो यही सोचते थे। बहुत सही था, कौन बैठा है अभी वहां पे, जब वो बैठा हुआ हो तब मत जाना, जब वो दूसरा आ जाए तब जाना। क्या,
क्योंकि वो काम नहीं होने देगा। अरे वो कुछ नहीं रोकता है तेरे काम को। एक और उदाहरण, मैं जब पीएचडी करने लगा, उसके पहले उसके पहले लोगों ने बहुत डराया। डराया माने उनके जीवन में जैसा घटित हुआ वैसा। मेरा मित्र है, वो मुझसे पहले, मतलब उसने एंट्रेंस लिया था, तो उस समय उसने जितने जूते चटकाए, तो मैं तो देखकर ही घबरा गया कि अपने से ये काम नहीं हो सकता। इतने चक्कर काटता बेचारा, कभी इस ऑफिस, कभी उस ऑफिस, कभी इधर कभी उधर, और किसी को कुछ दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है। मैंने कि ये काम तो अपने से नहीं होगा, ये लेन देन का काम अपन नहीं कर सकते क्या। और जो मुझे गाइड मिले थे, उनके संबंध में जिससे भी बात की, उन सबने ये कहा कि ये तो बिना लिए कुछ करेंगे, अजैन थे, है मतलब, है ना। तो वो, ये तो करना पड़ेगा कुछ कुछ, और बहुत चक्कर कटाएंगे, बहुत नाटक करें। लेकिन ये क्या कहूं अभी, कुछ ऐसा पुण्य का उदय या अंतराय का क्षयोपशम ऐसा समझ लो, एक पैसा कहीं मुझे किसी को देना नहीं पड़ा। कभी कोई बाधा नहीं है। जिस व्यक्ति के बारे में सबने इतना उल्टा उल्टा कहा, उनने हर कदम पे सपोर्ट किया, कभी दिक्कत नहीं करी, कभी 1% दिक्कत नहीं की। बोलने की वो उनकी शैली भले अक्खड़ हो चाहे कैसी भी हो, लेकिन कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं करी। तो ये तो अपना अपना अंतराय का क्षयोपशम। अब मेरे मित्र का नहीं था ऐसा क्षयोपशम, तो वो बेचारा काफी भटका। मेरा था, तो मुझे कोई ऐसा, मुझे दिक्कत नहीं आई। समझ में ही बात। मुझे तो पूर्व पुण्य का थोड़ा उदय भी रहता है, अंतराय का क्षयोपशम भी होता है, उस अनुसार हो जाता है। तो कोई कोई काम ऐसे लटक जाते हैं तो लटक भी जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। समझ में ही बात। कुल मिला के तो देखो, दोनों उदाहरण मैंने मेरे बता दिए ना आपको, एक जगह जहाँ काम अटका और एक जगह जहाँ नहीं अटका। तो समझ लेना कि अंतराय का उदय और क्षयोपशम कैसे चलता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके 100% पूरा अंतराय का उदय हो ही नहीं है। आपके किसी तरह के काम बनेंगे, किसी तरह के काम नहीं बनेंगे, आया समझ। खास चीज ये है कि आप उसमें रिएक्ट कैसे करते हैं, आप में आपकी उस समय प्रतिक्रिया क्या होती है, ये तत्व ज्ञान निर्णय करेगा, है ना। हम उस समय कितना उसको भला बुरा समझते हैं, उस व्यक्ति को या उस वस्तु को, जिसकी वजह से वो काम अटका लगता है। वास्तव में तो किसकी वजह से अटका है, वास्तव में तो अपने अंतराय की वजह से। वो भी निमित्ताधीन कथन है, ध्यान रखना। अटका और बना, ये होता क्या है, तो क्रमबद्ध के अनुसार तो सारा ही काम हो रहा है। अटका क्या है, उस समय ऐसा ही क्रमबद्ध की व्यवस्था थी कि ये काम ऐसा रहना था और अगले दिन ऐसा हो जाना था। हमें लगता है कि हमारा अटक गया, ये तो हमारा मोह बोल रहा है। काम का अटकना कौन बोलता है, मोह बोलता है। तत्व ज्ञान तो कहता है कि कहाँ अटका है, ये इस समय यही व्यवस्थित है, इस दिन इस समय इस वस्तु की ऐसी पर्याय होनी निश्चित थी, यही तो हुई है, अटका क्या है। हाँ? समझ में आ रही है बात। अटकना तो हम उसको कहें, तत्व ज्ञान की तरफ से बात कर रहा हूं, कि अभी केवल ज्ञान होना था लेकिन अभी हुआ नहीं, ये अटक गया। हाँ? ये होना ही नहीं था ना भैया, लेकिन इस समय तेरे मति शुद्ध ज्ञान होना था, हो रहा है, क्या अटका बताओ। ये तो अपना अपना देखने का नजरिया है। हमारा मोह कहता है कि काम अटका, दान लाभ भोग उपभोग वीर में बाधा पड़ी। ये कौन बोलता है, ये हमारा मोह बोलता है। ये लिखा तो है, मोह करी, मोह से तो उत्साह हुआ था, लेकिन उस अंतराय के उदय के कारण वो कार्य नहीं हो पाता। अब इसका उपाय ये क्या करता है, बाह्य कारण जो भी सूझे, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, किसी को भी अपने उस बाधा का कारण मान सकता है, तो उसको दूर करने का उद्यम करता है। लेकिन उसका ये उपाय झूठा, झूठा उपाय। क्यों है झूठा, वो तो आगे बात आएगी, उसको अपन कल देखेंगे। बोली। पंडित जी, जैसे अपन किसी को कोई चीज देना चाहते हैं, तो हाँ सामने वाले को लाभांतराय कर्म का क्षयक्षम होना चाहिए, और हाँ, अपने को अपने को अंतराय, दानांतरण, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो हो पाएगी चीज हाँ, अल्टीमेटली। ये बिल्कुल सही बात है। सामने वाले के लाभांतराय का क्षयोपशम चाहिए और आपके दानांतराय का क्षयोपशम चाहिए, तब जाके लेन देन बनेगा, है ना। नहीं तो आपकी तरफ से तो राशि निकल गई, आपने तो बैंक में जमा भी कर दी, लेकिन उसका खाता ब्लॉक हो रहा। तो आपने तो आपका दान दे दिया,
आपके दानांतराय का अगर उदय नहीं है तो, है ना, लेकिन उसके लाभांतराय का उदय है तो उसको भी निमित्त, ऐसा भी हो जाता है। बाकी आमतौर पे तो ऐसा बनता है कि दोनों तरफ से वो व्यवस्था बराबर बनती है, इधर तो दानांतराय का क्षयोपशाम, उधर लाभांतराय का क्षयोपशाम, है ना। ये बहुत बढ़िया बात पकड़ी आप, ये दो तरफा काम चाहिए दान में, दान में बस, बाकी में नहीं, क्योंकि दान में दो पार्टियां है ना, भोग और उपभोग में तो दूसरी पार्टी तो बेचारी मौन है, वो पुद्गल है ना, भोग और उपभोग, समझ में ही बात। तो ऐसा है। इसको आगे कल देखते हैं अपन, है ना। ये जो उपाय इसने किए वो उपाय झूठे क्यों हैं, इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। एक चीज है, 9 नंबर पेज पढ़ करके रखिएगा ना, 9 नंबर पेज का निशान भी लगाएंगे। ये जो उपाय करता है, ये वाली बात है ना, ये भी 9 नंबर, और अगले पैराग्राफ में भी 9 नंबर पेज पर लगाइएगा, कल अपन वो लाइनें नोट कर लेंगे, या फिर लाइन अभी बता ही देता हूँ 2 मिनट में। ऊपर 9 नंबर पेज पे पहला पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में जो समाधान की लाइन है, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। क्या लिखा? सुख दुख होने का प्रबल कारण, प्रबल कारण तो अपने ही कर्म का उदय, कोई दूसरा नहीं, उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं, वही कर्मोदय के अधीन परिणमते हैं, है ना। इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। ऐसी कैसी लाइनें अभी आने वाली हैं क्या, सामने विघ्न के बहुत कारण हो, लेकिन इसके क्षयोपशम हो तो इसके कोई विघ्न नहीं होगा, और अगर कोई कारण नहीं भी हो लेकिन इसके क्षयोपशम नहीं है, उदय है अंतराय का, तो इसके बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। ऐसी बात है ना, ये कल देखेंगे अपन, इसके उपाय झूठे क्यों हैं और सच्चा उपाय क्या है, इसकी चर्चा कल करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवान माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो।